नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में संगणक के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आप तो संगणक या कंप्यूटर के बारे में सभी को अच्छी जानकारी है। संगणक विज्ञान का वरदान, संतुलित उपयोग दूर करे अज्ञान। ये देखिए, ये कक्षा 5वीं विषय भाषा का पाठ है और पाठ का नाम है संगणक। और यहाँ एक सुविचार लिखा गया है, इसका वाचन मैं कर रहा हूँ। संगणक विज्ञान का वरदान, संतुलित उपयोग दूर करे अज्ञान। अर्थात संगणक का हम सही उपयोग करते हैं तो वे हमारे अज्ञान को क्या करेगा, दूर करेगा। और संगणक के माध्यम से हम सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये संगणक अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ एक अद्भुत यंत्र है। संगणक के बहुत से भाग हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मेन यूनिट, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर और यूपीएस आदि पार्ट या इसके भाग हैं। आज ई लर्निंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा देने का काम तेजी से हो रहा है। इसमें संगणक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि आज सभी लोग संगणक के माध्यम से ही क्या कर रहे हैं, अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में संगणक के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, इनके कौन कौन से भाग हैं, अभी मैंने बताया। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, मेन यूनिट है, सीपीयू है, स्पीकर है, प्रिंटर और यूपीएस, ये जो अलग अलग भाग इसके हैं, इन भागों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और इन भागों का उपयोग क्या है और इसे कहते क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको संगणक का मैं संक्षिप्त परिचय कराने जा रहा हूं। तो लीजिए, इसके अन्य अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उनके पार्टों या उनके भागों की जानकारी प्राप्त करिए। तो सबसे पहले मैं आपको मॉनिटर की जानकारी देने वाला हूं कि मॉनिटर कहते किसे हैं और मॉनिटर है क्या। ये ई लर्निंग जिस पर ये लिखा हुआ है, इसे मॉनिटर कहते हैं। और मॉनिटर के बारे में, इसका उपयोग मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो लीजिए, मॉनिटर की जानकारी प्राप्त करिए। इसके पहले आपने चित्र को देखा। मॉनिटर टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह होता है। संगणक से जो कुछ लिखा या उसमें जो कुछ भरा जाता है, यह सब कुछ मॉनिटर पर देखा जा सकता है। अर्थात ये मॉनिटर जो है, यह टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह ही होता है। और संगणक में जो कुछ लिखा या उसमें जो कुछ भरा जाता है, यह सब कुछ मॉनिटर पर देखा जा सकता है। तो इसे हम मॉनिटर कहते हैं। इसके बाद हम कीबोर्ड की जानकारी प्राप्त करेंगे कि कीबोर्ड कहते किसे हैं। तो कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में अक्षरों को, ये चित्र जो बच्चों है, यह कीबोर्ड का है, इसे कीबोर्ड कहते हैं। तो कीबोर्ड का परिचय हम देखिए प्राप्त करते हैं। इसके पहले हमने मॉनिटर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम कीबोर्ड देखिए इस तरह से होता है और कीबोर्ड इसे कहते हैं। अब लीजिए, कीबोर्ड का परिचय हम आपको दे रहे हैं कि कीबोर्ड कहते किसे हैं। तो कीबोर्ड में अक्षरों, अंकों तथा अन्य चिन्हों वाली बटनें यानी कीज होती हैं। इनका उपयोग टाइप करने या लिखकर निर्देश देने के लिए होता है। तो बच्चों, कीबोर्ड जो है, एक कीबोर्ड में अक्षरों और अंकों तथा अन्य चिन्हों वाली बटनें होती हैं। बटनें अर्थात कीज होती हैं। इनका उपयोग टाइप करने या लिखकर निर्देश देने के लिए होता है। तो इस तरह से यह कीबोर्ड का परिचय है। चित्र को देखिए, ये जो चित्र है, ये माउस का चित्र है। इसे माउस कहते हैं, जो संगणक से जुड़ा होता है। अब हम इस माउस की जानकारी प्राप्त करेंगे।
माउस का चित्र हमने देखा। अब देखिए माउस का उपयोग क्या होता है। माउस से चित्र बनाया जा सकता है। माउस से चित्र बनाया जा सकता है। इससे क्लिक करके आवश्यक सामग्री मॉनिटर पर देखी जा सकती है। अर्थात ये माउस जो है चित्र बनाने के काम में आता है। इससे क्लिक करके उपयोग सामग्री मॉनिटर पर देखी जा सकती है। तो इस तरह से यह माउस का उपयोग हम संगणक या कंप्यूटर में करते हैं। तो हम सीपीयू की जानकारी प्राप्त करते हैं। संगणक के बगल में देखिए ऐसा एक बॉक्स रखा रहता है। इस बॉक्स को सीपीयू या मेन यूनिट कहते हैं। तो इसका उपयोग हम संक्षिप्त में देखते हैं कि सीपीयू या मेन यूनिट का क्या उपयोग है, कि सीपीयू या मेन यूनिट का क्या उपयोग होता है। इसे हम कहते हैं सीपीयू। इसका हमने चित्र देखा, या इसे मेन यूनिट भी कहते हैं। तो देखिए सीपीयू या मेन यूनिट संगणक की मशीन है। सीपीयू मेन यूनिट जो है संगणक की मशीन है। संगणक की मेमोरी, संगणक की मेमोरी आदि सब कुछ इसी में होती है। ये जो सीपीयू है इसी के अंदर संगणक की मेमोरी अर्थात सब कुछ इसी में होती है। यह संगणक का दिमाग कहलाता है। तो बच्चों ये सीपीयू जो है यह संगणक का दिमाग कहलाता है। बिना इसके संगणक कोई काम नहीं कर सकता। अर्थात यह जो सीपीयू है या मेन यूनिट है यह जो है संगणक का दिमाग है, और बिना इसके संगणक कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमने सीपीयू या मेन यूनिट की जानकारी को प्राप्त किया और उसके बारे में समझा। अब अगला पार्ट है देखिए स्पीकर। कंप्यूटर के बगल में स्पीकर तो आप सभी जानते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल में गाने सुनते हैं, ये सब हमें स्पीकर के माध्यम से। ये देखिए एक स्पीकर यहाँ है और एक स्पीकर यहाँ है, तो इसे हम स्पीकर कहते हैं। इसका उपयोग तो आप भली भांति जानते हैं, तो संक्षिप्त में मैं इसका उपयोग भी आपको बता रहा हूँ। स्पीकर का चित्र हमने देखा और इसका उपयोग देखिए। स्पीकर का उपयोग गाने या संवाद सुनने के लिए होता है। तो बच्चों स्पीकर का उपयोग हम गाने या संवाद सुनने के लिए होता है। जैसे मोबाइल में एक तरफ से बोला जाता है, एक तरफ सुनते हैं, तो दोनों तरफ उसमें स्पीकर, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला स्पीकर लगा हुआ होता है। और स्पीकर का उपयोग गाने या संवाद अर्थात बातचीत सुनने के लिए उपयोग में होता है। यह कंप्यूटर का अगला पार्ट है प्रिंटर। अब हम प्रिंटर की, ये देखिए ये संगणक का ये मॉनिटर है, इसके बगल में यह प्रिंटर रखा हुआ है। अब नए नए प्रकार के प्रिंटर आ रहे हैं, इसी को प्रिंटर कहते हैं। यह प्रिंटर का चित्र है। देखिए प्रिंटर का चित्र इस तरह से दिखाया गया है। ये प्रिंटर का क्या है, संगणक के बगल में ये प्रिंटर का चित्र है। तो प्रिंटर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नए में प्रिंटर देखिए ये प्रिंटर का चित्र है और ये बगल में स्पीकर है। ये प्रिंटर, इसमें पेपर यहाँ लगाया जाता है और यहाँ से प्रिंट होकर के निकलता है। तो अब हम प्रिंटर की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सबको तो इसके बारे में जानकारी है ही, परंतु आप इस चित्र के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से प्रिंटर की संक्षिप्त जानकारी ज्ञात करें। प्रिंटर से संगणक पर लिखी गई सामग्री अथवा बनाए गए चित्र की छपी हुई प्रति प्राप्त की जा सकती है। अर्थात प्रिंटर का उपयोग क्या है, प्रिंटर से संगणक पर लिखी गई सामग्री जो लिखा जाता है संगणक या कंप्यूटर में, अथवा बनाए गए चित्र की छपी हुई प्रति प्राप्त की जा सकती है। अर्थात उसमें सादे पेपर को डाल करके संगणक में जो हमें प्रिंट करना है वो प्रिंटर के माध्यम से हम उसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। का अगला पार्ट है देखिए यूपीएस। ये जो देखिए रखा हुआ है, ये जो चित्र है ये यूपीएस का है। अब हम यूपीएस की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए ये वाला चित्र जो सीपीयू मेन यूनिट है, ये प्रिंटर है, ये स्पीकर है और ये यूपीएस है। अब हम इस यूपीएस के बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह यूपीएस का चित्र है।